बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ लिया था कि प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है दैट इज़ फ्लावर। फिर फ्लावर के हमने पार्ट्स पढ़े हैं कि दैट इज़ सेपल्स, पेटल जो आपको मैंने दिखा दी थी, ठीक है, स्टेमन एंड कार्पल। अब फ्लावर जो है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट है जिसकी वजह से सीड फॉर्मेशन होती है और फ्रूट बनता है, और उस सीड के बाद हम उसको दोबारा ग्रो कर लेते हैं। तो इसी तरह जो एग्जैक्ट कॉपी प्लांट की है उसी तरह चलती जा रही है, उसकी रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि फ्लावर जो है फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन गिरता है, ठीक है ना, स्टेमन से गिरता है कार्पल पे। तो स्टेमन के किस पार्ट से गिरता है? एंथर से गिरता है। और कार्पल के किस पार्ट पे आके गिर जाता है? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा जो है स्टिकी पार्ट है, ठीक है। फिर ये टू टाइप की पोलिनेशन है, क्रॉस एंड सेल्फ। सेल्फ जो है फ्लावर टू फ्लावर, जो दोनों में एक पार्ट होता है। फ्लावर में मेल पार्ट भी होते हैं, फीमेल। स्टेमन एंड कार्पल बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर, तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। या फिर सेम फ्लावर लगी हो दूसरे ब्रांच पे, वो आके टकरा जाए हवा के साथ, ठीक है ना, तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है सेम फ्लावर। और दूसरा जो है क्रॉस पोलिनेशन जो है सेम फ्लावर की हवा के साथ। दूसरा ये होता है कि एक ही प्लांट में एक फ्लावर मेल होता है, एक फीमेल। जैसे मैंने आपको अनार पोमेग्रेनेट दिखा दिया था कि एक मेल और एक फीमेल। सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर। अब आ रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो जाके ओव्यूल के साथ मिक्स हो जाती है। अब आप इस डायग्राम में देखिए क्या गिरा है, आपको नज़र आ रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है ना। अब देख ले इस स्टिग्मा पे क्या चीज़ गिरा है? पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। नज़र आ रहा है डायग्राम में, बता रहे। अब ये पोलन ग्रेन जो डॉट है ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ट्यूब बना रहे। ये ट्यूब जाके, ठीक है, जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब। अ पोलन ग्रेन ग्रोइंग अ टाइनी ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इन द ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें ये बढ़ रहा है, जा रहा है, और जाके वहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है एग सेल्स जो ओवरी में मौजूद ओव्यूल एग सेल्स है, फीमेल सेक्स सेल, उसके साथ पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। इनके मिलने से जो फ्रूट और सीड बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बुक की तरफ आ जाए। बुक में है हमारे पास पेज नंबर 45, फर्टिलाइजेशन। तुखम का बहुत से मिलाप, मतलब मेल पार्ट का फीमेल के साथ जो मिलना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर आफ्टर पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो पोलिनेशन के बाद होती है। पोलिनेशन क्या है? जिसमें से एंथर गिरता है स्टिग्मा पे। सम ऑफ द पोलन ग्रेन कैरी बाय व्हेन एंसर्ड बर्ड्स और बैट may रीच, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो गिरते हैं, कुछ तो बस डायरेक्ट गिर जाते हैं फ्लावर, जैसे ये वाला फ्लावर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तो इसी की स्टेमन पे गिर जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर स्टेमन थोड़ा सा नीचे हो तो अगर बटरफ्लाई आ गई, ठीक है, बीज आ गई, वो बैठ गई और दोबारा उधर जाके स्टिग्मा पे बैठ जाए तो उसे पोलन ग्रेन गिर जाते हैं। एंसर्स बर्ड्स बैट may reach a carpel and stick to a wrap stigma। wrap मीन जो पका हुआ स्टिग्मा है उसके साथ वो चिपक जाएगा। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस अ टाइनी ट्यूब्स विच ग्रो डाउन द स्टाइल। वो टाइनी ट्यूब बनाता है जो नीचे जाके स्टाइल में इनटू द ओवरी एंड टूवर्ड द ओव्यूल और एग सेल। दोबारा दिखा देती हूँ आपको, इस डायग्राम में देखें लिखा है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे, ठीक है ना। फिर उसने ट्यूब बनाया जिसको लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है पोलन ट्यूब, और वो जाके एग सेल्स के साथ ओव्यूल के साथ मिल गया है, ठीक है। When one of the tubes reach an ovule it burst open। जैसे ही ये ट्यूब पहुंच जाती है ओव्यूल की तरफ, बर्स्ट मीन पड़ जाता है, खुल जाता है। A male nucleus from the pollen grain
then move down to the pollen tube to join with the nucleus of the female sex cell, the ovule. और जैसे ही ये मेल न्यूक्लियस का पोलन ग्रेन का जो ट्यूब है वो नीचे आ जाता है और फीमेल सेल के ओव्यूल के साथ मिल जाता है तो वो खुल जाता है। ये नीचे इसकी डिफिनेशन है, ये अंडरलाइन कर दे। When the nuclei of the pollen grains and ovules are joined together, the ovules are said to fertilize। कि जब न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन्स के और ओव्यूल के मिलते हैं और इनके मिलने से जो अमल आता है दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 45। इस पेज 45 में हमें नेक्स्ट प्लांट का जो है वो बताया है। किस प्लांट का? टोमेटो प्लांट का बताया हुआ है कि टोमेटो जो है उसमें कैसे होता है। द फर्टिलाइज ओव्यूल देन डिवाइड अप इनटू अ बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है ना, ये फर्टिलाइज ओव्यूल जो है वो सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विच इवेंचुअली बिकम अ मिनिएचर, मिनिएचर में छोटा। ठीक है ना। प्लांट्स कॉल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है। अभी नेक्स्ट मैं आपको एम्ब्रियो की पिक्चर दिखा दूंगी। This remain in the center of the ovule and become surrounded by a special tissue called endosperm। अब ये जो एम्ब्रियो है वो सेंटर में रह जाता है ओव्यूल में और उसके इर्द गिर्द टिश्यू बन जाते हैं। उस टिश्यू के कहते हैं एंडोस्पर्म्स। अब एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म जो है अ पार्ट ऑफ सीड है, सीड का एक हिस्सा है। विच एक्ट एज अ फूड स्टोर, जो एक्ट करता है फूड स्टोर फॉर डेवलपिंग प्लांट एम्ब्रियो। ये स्टोर करता है फूड जो एम्ब्रियो को चाहिए। ठीक है, कंटेन स्टार्च विथ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है ये फूड स्टोर है। अब जब सीड हम ग्रो करेंगे इस एम्ब्रियो को जो खुराक मिलेगा वो जाके प्रोवाइड करेंगे ये एंडोस्पर्म, ये टिश्यू। ठीक है, when the embryo later begin to grow the endosperm supply it with the food। जब एम्ब्रियो दोबारा हम ग्रो करेंगे, जैसे हमने गंदम संभाल के रखेंगे, सीज़न आएगा गंदम हम ग्रो करेंगे तो उसका जो एम्ब्रियो निकलेगा उसको खुराक कौन देगा? एंडोस्पर्म। इसी तरह हम चना ग्रो करते, लोबिया ग्रो करते, ज्वार ग्रो करते, चावल ग्रो करते, इन सब में मौजूद है एंडोस्पर्म टिश्यू है जिसने खुराक स्टोर किया होता है और जब एम्ब्रियो डेवलप होती है तो ये यूज़ कर लेते हैं। Meanwhile, the ovule itself become the seed and the outer wall harden to form tough seed coat। अब इसमें जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है? सीड बन जाता है और उसका जो बाहर हिस्सा है टफ कोट वो है सीड कोट का। While it happen ovary develop into the fruit, ओव्यूल से बन जाते हैं सीड एंड ओवरी से बन जाता है क्या? फ्रूट। यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है ना, टोमेटो का कि टोमेटो का फ्लावर है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टोमेटो फ्रूट। किस तरह? ये डायग्राम बता रहा है। ठीक है ना, टोमेटो फ्लावर है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पेटल्स हैज़ फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद मेल और फीमेल का जो मिलाप है, पोलन ग्रेन और ओव्यूल का जो एग सेल्स उसमें मौजूद उसका जो मिलना है उसके मिलने से पेटल्स गिर जाते हैं। द स्टिग्मा एंड स्टाइल हैव अ विदर्ड एंड ओवरी इज बीन टू स्वेल। ओवरी जो है वो क्या हो जाती है? फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, टोमेटो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इन द रेड फ्रूट द ओवरी वॉल इज स्वेलन एंड फ्लैशी। जब वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी ओवरी का जो दीवारें हैं वो क्या हो जाते हैं? स्वेलन, फूल जाते हैं। फ्लैशी, जैसे हम गोश्त, जैसे हम टोमेटो को खाते हैं सलाद के तौर पे, सालन में भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ कच्ची भी खाते हैं। तो ठीक है, वाई डू यू थिंक द फ्रूट इज़ अ रेड इन कलर? कि क्यों इस फ्रूट का कलर जो है रेड है? ठीक है ना, क्यों रेड है? क्योंकि इसमें जो फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है ना, उसकी वजह से। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो कलर क्लोरोप्लास्ट है उसकी वजह से इसका कलर जो है रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे, दैट इज़ एम्ब्रियो। ठीक है ना, नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है? सीड्स के साथ देखो, अटैच है एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो जो है जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो एम्ब्रियो निकल आता है और निकलने के बाद ये जब ज़मीन में जाएगा तो बनेगा फ्लेम्यूल, रेडिकल रूट बनेगा और जब ऊपर आएगा तो बनेगा फ्लेम्यूल। फ्लेम्यूल से बनेंगे हमारे पास
स्टेम, ठीक है। ये अब इसका जो पोर्शन है वो हम आगे जर्मिनेशन में पढ़ेंगे। इधर देख ले, इस पिक्चर में आप देखिए एंडोस्पर्म आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आपको नज़र आ रहा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, वो हमारे पास एम्ब्रियो को सप्लाई करने वाला, फूड सप्लाई करने वाला पार्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।